नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको जापान के संविधान अध्याय 2 अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। व्यक्तियों को इनमें से किसी भी मानवीय अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को शाश्वत और अनुल्लंघनीय रूप से प्राप्त रहेंगे। अनुच्छेद 11 में जापान के संविधान में कहा गया है। आज मैं आपको जापान के संविधान के अधिकार और कर्तव्य के जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न बनते हैं, संभावित क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, उनके बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं जो संभावित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जापान के संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जापान के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 27 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में जापान में कितने वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है? जापान में प्रथम 9 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के अधिकार और अंतर्गत जापान के नागरिकों के प्रांत किन्हीं 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है विचार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा समुदाय बनाने तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली को ग्रहण करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। इसका आंसर है जापान तथा भारत। जापान के नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 2 नागरिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है समानता अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। जापान के नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों को बताइए। मताधिकार तथा याचिका भेजने का अधिकार। जापान के नागरिकों को प्राप्त कोई 2 आर्थिक अधिकार बताइए। काम का अधिकार तथा जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार। जापान के संविधान में वर्णित किन्हीं 2 कर्तव्यों को उल्लेख कीजिए। संविधान के प्रति भक्ति रखना तथा कानूनों का पालन करना। अब हम जो बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से आपको एक का सही का जवाब देना है। जापान के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? विचार तथा अंतःकरण स्वतंत्रता, समुदाय बनाने तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्यिक स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जापान के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और दह उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जापान के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दासता की प्रथा का अंत कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। जापान में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? आंग्ल, जापानी भाषा, लैटिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जापानी भाषा। जापान के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पारिवारिक स्वतंत्रता और परिवार में स्त्री पुरुष की समानता की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। इसका सही आंसर अनुच्छेद 24 है। जापान के नागरिकों को कौन सा राजनीतिक अधिकार प्राप्त है? मताधिकार, याचिका भेजने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपयुक्त सभी अधिकार। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी अधिकार। जापान के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार प्राप्त है? काम का अधिकार, जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार, मजदूरों को संघ बनाने, सौदेबाजी करने और सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार और दह उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन संविधान के मानवीय अधिकार संबंधी प्रावधानों ने जापान के नागरिकों को महान प्रभाव उत्पन्न किया। ये कथन किस विद्वान का? यानागा का, मेकेनले, आगोरजिंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं।
जापान के संविधान द्वारा नागरिकों में के लिए निर्धारित कर्तव्य है संविधान के प्रति भक्ति रखना, कानूनों का पालन करना, कानून द्वारा निर्धारित करों को चुकाना और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो आज हमने जापान के संविधान के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जो वन लाइन क्वेश्चन है, चयनित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उनके बारे में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।